वक्त आने दे तुझे हम बता देंगे ए आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये किसी शायर की शायरी नहीं है, ये किसी फिल्म की डायलॉग भी नहीं है, ये पॉलिटिकल बयान है, ये राजनीतिक ऐलान है। और इस ऐलान को करने वाले शख्स का नाम है आनंद मोहन। वो आनंद मोहन जो बिहार की राजनीति में एक ऐसे चेहरे हैं जिनसे जिन नेताओं ने राजनीतिक पंगा लिया है, आनंद मोहन ने रणबांकुरों के तौर पर मैदान में उतरकर उनके पसीने छुड़ाए। आनंद मोहन ने अपना लोहा मनवाया है। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार सुर्खियों में होने की वजह उनकी राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से चल रही टकराव है। दोस्तों, आनंद मोहन जेल से आने के बाद जनता दल यू के साथ जुड़े। बिहार में 2024 में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना था। 11 फरवरी को तब और सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने अपने बेटे चेतन आनंद को, जो तब शिवहर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे, तेजस्वी यादव के घर से बाहर निकलवा लिया। नीतीश कुमार के पक्ष में अपने बेटे से वोट करवाया और आनंद मोहन आज उसी नीतीश कुमार के लिए जनता दल यूनाइटेड के सारे कर्ता धर्ता जिम्मेवारियों को संभालने वाले नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलकर जंगे ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों, आनंद मोहन ने एक बयान दिया जिस बयान पर बिहार की सियासत में बवाल मच गया। आनंद मोहन ने कहा, नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर को जिंदा ही दफना दिया गया। दोस्तों, इसका मतलब यह है आनंद मोहन यह कहना चाहते थे कि नीतीश कुमार ना चाहते हुए भी इस्तीफा दिए और उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया। आनंद मोहन ने खुलेआम कहा, बिना नाम लिए, कि ये सब जो कर रहे हैं वो साजिश के अंदर शामिल है। दोस्तों, आनंद मोहन ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन आनंद मोहन का निशाना जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर था। आनंद मोहन ने यह कहा कि बिहार में जो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद वाली सरकार बनी है, इस सरकार का मतलब यह है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर को खत्म किया गया, साजिशों के तहत खत्म किया गया। और इतना ही नहीं, आनंद मोहन ने जब कहा कि बिहार में जो नई कैबिनेट बनी है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में जो जेडीयू के कोटे से मंत्री बने, उन तमाम लोगों ने नोटों की गड्डियों वाली थैली नेताओं को थमाया, तब जाकर उन्हें कुर्सी मिली। आनंद मोहन के इस बयान पर बिहार में भूचाल मचा है, खास तौर पर जेडीयू के अंदर। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से ही यह सवाल था कि क्या जनता दल यूनाइटेड नाम की पार्टी रहेगी या फिर खत्म हो जाएगा। आनंद मोहन ने सीधे तौर पर जब मोर्चा खोला, तब मोर्चा एक के बाद एक ऐसे बयान दिए, विवादित बन गया। दोस्तों, जेडीयू के अंदर काफी तोड़ मरोड़ चल रहा है और तोड़ मरोड़ की इस पॉलिटिक्स में एक कुनबा तो आनंद मोहन के समर्थन में है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रही है कि आनंद मोहन के जैसे खुलकर जनता दल यू के नेताओं का विरोध करे। इसके पीछे की बहुत सारी वजहें हो सकती है। अंदरूनी मामला क्या चल रहा है, इन सब का एक अलग कारण हो सकता है। लेकिन एक बात यह भी है कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को सम्राट चौधरी की सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, इस बात को लेकर उनकी नाराजगी है। खैर, उप मंत्री का दर्जा वाला पद चेतन आनंद को जरूर दिया सम्राट चौधरी की सरकार ने, लेकिन आनंद मोहन ने एक बयान में जब यह कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास होनी चाहिए थी, तो ये बातें काफी बिहार की जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों में बैठे पॉलिटिकल पंडितों तक को समझ नहीं आई कि वो जेडीयू के पक्ष में है या विपक्ष में। क्या आनंद मोहन नीतीश कुमार के समर्थक हैं?
क्या आनंद मोहन आज भी नीतीश कुमार के समर्थन में है? आनंद मोहन का कुनबा यह कहता है कि हां, आनंद मोहन नीतीश कुमार के हितैषी है। आनंद मोहन को नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन आज नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के बीमारी के नाम पर जिस तरीके से दल के नेताओं का दोहन हो रहा है, जिस तरीके की दल की स्थिति है, इस बात से खफा आनंद मोहन शांत बैठने वाले भी नहीं है। थैला पॉलिटिक्स को लेकर आनंद मोहन ने निशाना साधा। अब उस बयान पर कायम आनंद मोहन ने जब यह कहा कि आने वाली तारीखों में वो बता देंगे, तो बिहार में और बवाल मच गया। आनंद मोहन के बयान जरा सुनिए। तौल के कहता हूँ, सोच समझ के कहता हूँ, जो कहता हूँ उसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। बस आप लोग इतना कीजिए कि जो मैं कहूँ उसको चलाइए। वो जो कट करके लोग चला रहे हैं, बात का बतंगर बना रहे हैं, एलसीसीएन छोड़ रहे हैं, बातों सवालों का जवाब नहीं, उसको डाइवर्ट करने की कोशिशें हो रही है, उससे आप लोग भी बचिए। इसलिए कि प्रेस एक लोकतंत्र में एक जिम्मेवार स्तंभ है और जो बुनियादी सवाल उठते हैं उसका जवाब, उन सवालों का जवाब होना चाहिए, न कि उसको काट छांट करके डाइवर्ट करके बातें फैलाई जाए। आपने जो थैली वाला बयान दिया उसमें संजय सिंह बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, अब हर भौंकने वाले का जवाब आनंद मोहन नहीं देते। सर, क्या आप नई पार्टी बनाना? आपके बेटे को मंत्री का दर्जा मिला है, चेतन आनंद को मंत्री का दर्जा मिला। मैं पहले कहा हूँ कि कोई भी उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री होता है, उप मंत्री क्या होता है? सर, क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या नई पार्टी? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। छोड़ रहे हैं क्या? आपने कहा था कि जिसको छोड़ना है वो छोड़े ना। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, वो न जदयू छोड़े। जदयू बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद जदयू बना। बिहार में जो एनडीए बना, जो संपूर्ण देश में एनडीए की नींव पड़ी, वैशाली की जीत के बाद आनंद मोहन के अथक परिश्रम से बना था। जिसको भागना है वो भागे। क्या लगता है जदयू को कौन समाप्त कर रहा है? जदयू को कौन? आपसे बेहतर कौन जानता है? आप नहीं जानते हैं क्या? आप नहीं जानते हैं क्या? आप सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 22 लोग पहले उनको टिकट दिया गया और फिर पार्टी का मेंबर बनाया गया। 22 लोग ऐसे हैं जेडीयू में। चेतन आनंद और लंबी आनंद का क्या स्टैंड होगा? अब वो सब इंतजार कीजिए ना, एक ही दिन सब कुछ बता दे। जिसका स्टैंड होगा उनसे पूछिएगा। दोस्तों, ये बाहुबली आनंद मोहन के सबसे लेटेस्ट बयान है। लेकिन इस बयान के बाद नीतीश कुमार आज सुबह सुबह बिहार के उप मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय कुमार चौधरी के घर पहुंच गए। विजय चौधरी को नीतीश कुमार का खासम खास माना जाता है। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी विजय चौधरी बिहार में बड़ी भूमिका में थे। सम्राट चौधरी की सरकार में वो नंबर 2 की कुर्सी पर हैं और सम्राट चौधरी की सरकार में विजय चौधरी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार सुबह सुबह उनके घर पहुंचे, लेकिन जिस वक्त नीतीश कुमार गाड़ी में बैठ रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा, शाम में आइएगा, बताइए कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। हालांकि जेडीयू का एक खेमा आनंद मोहन पर हमलावर है, प्रहार कर रहा है। आनंद मोहन को यह याद भी दिला रहा है कि जेल से बाहर आए हैं तो ये नीतीश कुमार जी के वजह से आए हैं, नहीं तो ये बयान भी नहीं दे पाते, जेल में ही रह जाते। दूसरी ओर विपक्ष की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमलावर है। आरजेडी के बयान से पहले आपको हम तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाना चाहेंगे, जिस बयान में टुडे बिहार न्यूज के साथ दिए गए इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि जो लोग जेडीयू को चला रहे हैं सब भाजपा से मिले हुए हैं। जरा तेजस्वी यादव के बयान सुनिए। देखिएगा, अब जेडीयू नाम की कोई पार्टी नहीं रह जाएगी। क्या वो असर, वो प्रकोप अब दिख रहा है? हो ही गया। अब जदयू कहाँ है? जदयू पार्टी बस अब नाम की पार्टी रह गई है। जो जदयू चला रहे हैं जो लोग,
जो 3-4 लोग, वो सब भाजपा के सामने घुटने टेके हुए लोग हैं। और ये लोग का तो डील हो ही गया, और 2-4 महीना बाद और देखिए क्या खेला होगा। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव भी वही कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के साजिश षड्यंत्रों का शिकार जेडीयू के नेता जेडीयू को खत्म कर देंगे। लेकिन आरजेडी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जेडीयू के अंदर मचे विद्रोह पर एक बयान जारी किया। बयान जारी कर मौजूदा स्थिति बताया। क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। जदयू के अंदर काफी बेचैनी है और आनंद मोहन हमलावर हैं। आनंद मोहन को लगता है नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, नीतीश कुमार जी बुलवा रहे हैं, ऐसा दिखता है। 22 लोगों को टिकट दिया गया जनता दल यू से, वो जदयू के मेंबर नहीं थे, बाद में उनको मेंबर बनाया गया। पोल पर पोल खोलते जा रहे हैं आनंद मोहन। जदयू बेचैन है, इसके कारण है स्पीकर भी उनके हाथ में अब नहीं है। जो 22 लोग हैं वो लोग कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मिल नहीं गए। जदयू को बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने ठाना है, जिन लोगों ने बीड़ा लिया है, उनके खिलाफ आनंद मोहन जी का लगातार हमले हो रहे हैं। और जदयू में एक पक्ष चुप है, आनंद मोहन की बातों का समर्थन कर रहा है। जदयू समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि तीर अब कमान से निकल चुका है, जो वापस नहीं आ सकता है। तीर कमान से बाद जवान से जब निकल जाता है वापस नहीं आता। जनता दल यू का अस्तित्व 6 महीने में समाप्त होगा, ये बात जदयू का एक एक कार्यकर्ता जानता है। तो इस बेचैनी के हालत में आनंद मोहन जी ने जो मोर्चा संभाली है और उन लोगों पर प्रहार कर रहे हैं जो लोग थैली और बोरा लेकर करके जदयू को मिट्टी में मिलाया है। उन्हीं का आरोप है कि नीतीश कुमार जी की तपस्या को लोगों ने क्षण भर में समाप्त कर दिया और यहां तक कहा कि बेटों को भी मंत्री बनाकर करके नीतीश कुमार जी को भी मिट्टी में मिला दिया। ये सीधा आरोप है आनंद मोहन जी का। आनंद मोहन अकेले नहीं बोल रहे हैं, आनंद मोहन के पीछे जनता दल यू का एक मजबूत शक्ति उनको मुख बनाकर करके सामने लाके खड़ा किया है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जेडीयू के अंदर मचे बवाल पर सियासत तेज है। आनंद मोहन के बयान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तेवर अब भी वही है जो पहले था। बहरहाल आनंद मोहन बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ रहकर या फिर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जाकर कितना कुछ कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। जैसा कि आनंद मोहन ने अपने डायलॉग में बताया, वक्त आने दे तुझे बता देंगे ए आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो दिल की बात वक्त के साथ जनता को भी समझ आ जाएगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।